हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज मैं एक और न्यू वीडियो के पास आपके पास आया हूं। और सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि कल आप सबका पेपर है कंप्यूटर साइंस का सीबीएसई के लिए। उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ये वीडियो पूरी देखना जिससे कि आपको पता लगेगा कि कल कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो पाइथन का मैं लगभग आपको बता चुका था मेरी पिछली वीडियो में। आप देख लेना, मैंने वो वीडियो अपलोड कर रखी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा उसकी नेटवर्किंग और जो हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स चैप्टर है, वो ऐसे एक्चुअली क्या है, पहले ना अलग होता था, अब कंबाइन कर दिया है। तो उसमें बेटा क्या आएगा, उसमें आएगा आपको नेटवर्किंग के बारे में। जैसे मान लीजिए कि नेटवर्किंग क्या होती है। सेट ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। सेट ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्किंग। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये कर लेना। उसके फीचर्स पढ़ लेना। नेटवर्किंग के क्या फीचर होते हैं। स्पीड, अपना पहला फीचर हो गया स्पीड हो गया। ठीक है। दूसरा फीचर हो गया अपना क्या कहते हैं, कॉस्ट कम आती है उसकी, लो कॉस्ट। तीसरा इजी टू इंस्टॉल। चौथा वाइड रेंज, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इसका डीमेरिट क्या हो गया कि अपनी जैसे तार होती है, तार की जैसे तार कट जाती है तो नेट चले जाता है ना। फिजिकल वायर्स ब्रोक डाउन हो गई, हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया हमारा। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है। नेटवर्किंग का मैं आपको बता रहा हूं। फिर नेटवर्किंग में ना हमारा आएगा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, देखो हमारे ना दो टाइप के होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। एक होता है वायर वाला, एक होता है वायरलेस। जो वायर वाला होता है ना बेटा, जो वायर वाला ट्रांसमिशन मीडिया होता है, उसमें आता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड पेयर केबल पता है क्या होती है? चलो मैं आपको दिखाई देता हूं ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी क्या बोलते हैं इसको हम? एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। एक होती है हमारी यूटीपी। यूटीपी क्या होगी बेटा? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना अच्छे से। ये बेसिकली हमारी काम आती है इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। ठीक है। उसके बाद होती है बेटा कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल का डायग्राम बुक में बना हुआ, आप देख लेना। उसके आगे मैश होता है, मैश के आगे हमारा राउंड होता है, राउंड से हमारी जो वायर होती है वो कनेक्ट होती है और उससे हमारा केबल टीवी नेटवर्क चलता है। बेसिकली ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी है। जैसे पहले टाइम पे लोग केबल टीवी देखते थे ना बेटा, तो उसके अंदर ये कोएक्सियल केबल लगा आता था। और जो कोएक्सियल केबल है वो पहले टाइम पे ब्रॉडबैंड के अंदर यूज होता था। जो जब हम छोटे थे ना, जब हम स्कूल में थे, तो ब्रॉडबैंड करके नेट आता था एमटीएनएल का, तो उसके अंदर यूज होता था। ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर अभी चल रही है। ऑप्टिकल फाइबर अभी चल रही है और ऑप्टिकल फाइबर का ही जमाना है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा स्पीड देता है। और ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है फिजिकल है, तो इसकी तार होती है, जिससे क्या होता है कि ये स्पीड देता है एमबीपीएस टू जीबीपीएस। जीबीपीएस की आपको फुल फॉर्म पता ही है, गीगाबाइट्स पर सेकंड। एमबीपीएस की फुल फॉर्म आपको पता है, मेगाबाइट्स पर सेकंड। ठीक है। अब आ गया हमारा ट्रांसमिशन मीडिया में, हमारा आ गया अब आ गया हमारा वायरलेस। ठीक है। वायरलेस में सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा सैटेलाइट। ठीक है ना। रेडियो वेव आप पढ़ लेना, एएम एफएम वाली फ्रीक्वेंसी होती है। एएम की फुल फॉर्म होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है। फिर हमारा आता है माइक्रोवेव। ये भी हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि पावर गन से छोड़ी जाती है 30 डिग्री के एंगल पे ऊपर, और उससे हमारे कनेक्शंस आते हैं। ठीक है। एएम हो गया, एफएम हो गया, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है आपको पता है? आजकल सैटेलाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट से क्या होता है कि हमारा पता लगता है कि हाँ, मतलब सैटेलाइट का मतलब ये होगा कि एक आसमान में उड़ता हुआ मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि पावर गन से छोड़ा जाता है, और इसके थ्रू हमारे रेंजेस आती है। जैसे टाटा स्काई हो गया, है ना, अपना टाटा स्काई हो गया, डिश टीवी हो गया। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे सैटेलाइट क्या डिटेल में, तो आप बताना सैटेलाइट ना दो टाइप की होती है। सैटेलाइट को बेसिकली हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को बोलते हैं अलोहा, ALOHA। दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट शो एल्विस प्रेस्ले का हुआ था, जिसको हम बोलते हैं अलोहा फ्रॉम हवाई। ठीक है। और दो टाइप के हमारे होते हैं सैटेलाइट के कनेक्शन, एक होता है क्लासिक अलोहा, एक होता है स्लॉटेड अलोहा। ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आप ये अच्छे से कर लेना। ये हो गया हमारा वायर और वायरलेस का। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वायर और वायरलेस के बाद हम आते हैं बेटा हमारा फुल फॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स। आईपी, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारा होता है बेटा आईपी तीन टाइप का, IPv6, IPv8, IPv12। एक IPv4 भी होता है, वो पुराने जमाने का है। ठीक है। तो आप IPv6 और IPv8 पढ़ना है। V6 मतलब कि इसमें हमारे 6 कैरेक्टर्स आते हैं, और V8 मतलब कि इसमें हमारे 4 कैरेक्टर्स आते हैं। मैं क्लासिक V8 का एग्जांपल दूं आपको, IPv8 का 192.168.1.1। 192 3 कैरेक्टर्स, 168 3 कैरेक्टर्स, 3+3 6 कैरेक्टर्स, 1 और 1 7+8, टोटल 8 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है। तो आईपी हमारा क्या होता है? ये हमारा मेन फादर प्रोटोकॉल होता है, जो कि क्या करता है बेटा, हमारी सारी की सारी जो भी लेयर्स है उसको सिक्योर करके रखता है। ठीक है। ऐसी आपको फुल फॉर्म आएगी इसकी, ऐसी आपको इसकी फुल फॉर्म आएगी। सबसे पहले फुल फॉर्म आ जाएगी आपको इसमें
कि हमारा HTTP की फुल फॉर्म बताओ। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। जितनी भी, जैसे मान लो आपने एक वेब पेज खोला, वेब पेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बताने का तो बहुत कुछ है, पर वीडियो थोड़ी छोटी रखनी पड़ेगी बच्चों, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये क्या बोल रहा था मैं, HTTP बोल रहा था ना। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है? पूरा जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर क्या चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने खोला www.facebook.com। फेसबुक पे आप फोटो भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, एनिमेशन भी देख सकते हो, ब्यूटीफुल टेक्स्ट भी देख सकते हो, है ना। टास्क बार, सर्च बार सब देख सकते हो। तो HTTP हमारा सेकंड फादर प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर हम वेबसाइट के अंदर फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन, AI सब डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा HTTP। इसकी फुल फॉर्म है H हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक हमारी फुल फॉर्म आएगी बेटा SSL। SSL की फुल फॉर्म होती है बेटा सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो कि 128 बिट की एनक्रिप्शन पे काम करती है, 128 बिट के एनक्रिप्शन पे काम करती है, जिससे क्या होता है कि हमारा कनेक्शन सिक्योर होता है और कोई भी हैकर और कोई भी क्रैकर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर मतलब छीन नहीं सकता। हैकर क्या होता है? हैकर इज द पर्सन हु स्टील्स द इंफॉर्मेशन via various kind of via various kind of tools they have. For example, if they have cryptography, if they have network security, then they steal your information, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको। और आपको लग रहा होगा कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, देखो कुछ नहीं है मेरे पास, जो मेरे दिमाग में है ना मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटोकॉल, ठीक है, जो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मान के चलो कि जीमेल है ना, www.gmail.com। जीमेल के अंदर हमारा क्या होता है? जीमेल के अंदर जैसे हमने फाइल किसी को भेजी या किसी को भी PDF भेजी, डॉक भेजी, तो जो भी, जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पे भी हम PDF डॉक भेज सकते हैं, है ना, हर किसी भी भेज सकते हैं, तो वो FTP यूज करेगा। SSL मैंने आपको बता दिया, FTP बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना बेटा। एक होता हमारा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। एक होता हमारा www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। एक होता हमारा वायरस की फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके अलावा हमारा क्या कहते हैं, उसके अलावा हमारा हो गया राउटर, मेन राउटर हो गया, मॉडम हो गया, अच्छे से पढ़ लेना, गेटवे पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। और नेटवर्किंग के अंदर आप हमारे वो होती है, टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। पांच टाइप की आपकी टोपोलॉजी होती है, देख लेना आपके कोर्स में कौन सी है, पढ़ लेना, ठीक है। मेन वैसे बस टोपोलॉजी पूछते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान से पढ़ लेना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टोपोलॉजीज की बात, जो कि हमारी नेटवर्किंग की, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्किंग के अंदर बच्चों आएगा कि जैसे मान लीजिए एक आपका ऑफिस है, हाँ एक चीज है मैंने और आपको बतानी है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क वैन, और पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, ठीक है। जैसे आपको पता है जो हमारा लैन है वो 50 मीटर या 100 मीटर तक काम करता है, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ शायद मैं, वैसे इतना ही मान के चलो, क्योंकि कुछ कुछ लैंस बहुत पावरफुल होते हैं। जो हमारा मैन है वो सिटी टू सिटी करता है। जैसे मान लो आपका इंडिया में अपना दिल्ली दिल्ली के आपके कालगजी में ऑफिस है, अगर आपको लाजपत नगर में कनेक्ट करना है तो आप मैन से करोगे, MEN मैन। जैसे मान लो कि अगर आपका ऑफिस है, आपको कनेक्ट करना है जर्मनी में, तो आप वैन से कनेक्ट करोगे, WAN वैन। वैन की फुल फॉर्म है बेटा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और बस यही आएगा क्वेश्चन में, आपको डिफरेंस आ जाएगा कि अपना डिफरेंस आएगा आपको कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, राउटर और मॉडम में क्या डिफरेंस होगा, ये अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए ये हमारा नेटवर्किंग का पूरा हो गया, मैं SQL पे आता हूं, ठीक है। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सबको पता ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की सारी DDL, DML, TCL कमांड पढ़ लेना। DDL की फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML की फुल फॉर्म होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL की फुल फॉर्म होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL की फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। और उसके अलावा आपको आएगा DBMS के थ्रू, आपको डाटाबेस के एडवांटेजेस लिखने आएंगे, आपको अच्छे से आते ही होंगे, आप देख लेना उसको अच्छे से, है ना। और आपको आएगा बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि डाटा को
टेबल की फॉर्म में लिखता है। टेबल के अंदर दो चीजें होती है, ठीक है ना, एक होती है हमारी रो, एक होती है कॉलम। एक रो को बोलते हैं टपल, एक कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। डिग्री कार्डिनैलिटी पढ़ लेना, ठीक है, रिलेशनशिप पढ़ लेना, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ठीक है। उसके अलावा हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल तो आपके कोर्स में है नहीं, अगर आएगा भी तो वैसे नहीं आता, ठीक है। आप रिलेशनल डाटा मॉडल ही करना, जो कि इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल डाटा मॉडल में फिर हमारी डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल कमांड लगती है, ठीक है। सबसे पहले आप सेलेक्ट कमांड कर लेना। सेलेक्ट कमांड क्या होती है, डिस्टिंक्ट कर लेना बेटा। डिस्टिंक्ट क्या होती है, जैसे मान लो एक टेबल है, टेबल के अंदर 10 एंट्रीज है और एक एंट्री मतलब रिपीट है। रिपीट का मतलब कि वो 2 बार या 3 बार है। आप डिस्टिंक्ट लगाओगे तो रिपीट एंट्री हट जाएगी और वो सारी की सारी आउटपुट आ जाएगी एसक्यूएल के अंदर। उसके अलावा बेटा एसक्यूएल के अंदर आप ऑर्डर बाय क्लॉज जरूर कर लेना। ऑर्डर बाय क्लॉज हमारा क्या करता है, वो बताता है कि डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज हमारा फिल्टर करता है कि असेंडिंग डाटा कौन सा है, डिसेंडिंग कौन सा है। ज्वाइंस कर लेना बेटा, नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन कर लेना, है ना। इक्वी ज्वाइन का मतलब होता है इक्वल टू, कि इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है ना। चलो मैं एक क्वेरी अपने मुंह से बोल देता हूं, आप उसको अच्छे ध्यान से सुन लेना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLE कोमा डिपार्टमेंट D where D dot department number equals to D dot EMP number, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वी ज्वाइन, जिसमें मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट का D ले लिया और EMPL मैंने ले लिया E, जिसमें D डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू E डॉट EMP नंबर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा इक्वी ज्वाइन बन जाएगा और उससे क्या होगा कि जो दो टेबल के अंदर जो हमारा लॉजिक है ना वो बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको इक्वी ज्वाइन के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको क्रिएट टेबल कमांड जरूर करनी है। क्रिएट टेबल के अंदर हमारे कौन कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं, है ना। नॉट नल कॉन्स्टेंट, चेक कॉन्स्टेंट, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। डेसिमल हो गया, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हमारा चेक कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। और कीज आपको पता ही है क्या होती है। मेरी वीडियो देख लेना, अगर आपको मेरी वीडियो देखनी होगी तो मैंने वीडियो डाल रखी है, उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा वीडियो में, तो वो वीडियो भी देख लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइमरी की क्या होती है, आपको पता है प्राइमरी की यूनिक वैल्यूज आइडेंटिफाई करती है हर रो में, हर टेबल, मतलब पूरे एक टेबल की एक ही प्राइमरी की होती है। वो प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाएगी तो फॉरेन की बन जाएगी। अदर देन प्राइमरी की इज नोन एज कैंडिडेट की, है ना। और जो कैंडिडेट की बनती है और जो कीज रह जाती है, जो कि कैंडिडेट की भी बन सकती है, प्राइमरी की भी बन सकती है, वो हमारी अल्टरनेट की होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। बेसिकली वैसे प्राइमरी की के बारे में ज्यादा पूछेंगे और फॉरेन की के बारे में ज्यादा पूछेंगे। मैं आपको प्राइमरी की बता देता हूं अच्छे से फिर से। जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में आप पढ़ रहे हो तो नाम जो है पूरे स्कूल में एक नाम नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो मेरा नाम हिमांशु है, तो 7-8 बच्चे तो होंगे हिमांशु नाम के स्कूल में। या किसी का नाम अगर राज है तो 7-8 या 3-4 लोग तो होंगे, मतलब होंगे, रिपीटिशन होगी वैल्यूज। जिसमें वैल्यू रिपीट होती है वो प्राइमरी की नहीं होती, जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं होती वो प्राइमरी की होती है। फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर सबके अलग होंगे। तो जैसे टेबल होगा उसमें आपको बोलेंगे इसमें प्राइमरी की बताओ, तो याद रखना जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी ना वो प्राइमरी की होगी, बस ये लिख देना। और अगर बोलेंगे फॉरेन की, अगर फॉरेन की बोलेंगे तो मान लीजिए अगर 2 टेबल है, एक जैसे मान लीजिए एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, दूसरी टेबल का नाम है अपना टीचर। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का एक वो है, क्या कहते हैं, अपना एक टेबल का नाम, कॉलम का नाम है, वही कॉलम का नाम अगर टीचर वाले टेबल में आ गया सेम टू सेम तो वो फॉरेन की है, याद रखना। फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है पर प्राइमरी की नहीं करता। फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यू इसलिए अलाउ करता है क्योंकि उसको और भी जगह कनेक्शन बिठाने होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। क्रिएट टेबल कमांड कर लेना बेटा अच्छे से। इंसर्ट इनटू कमांड कर लेना। इंसर्ट इनटू आपको पता ही क्या होती है, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और मैंने आपको एक चीज और बतानी है, कल मैं लाइव आऊंगा और सुबह मैं लाइव आऊंगा 6-6:30 बजे, तो प्लीज आना। मैं अभी पोस्ट भी डाल दूंगा उसकी। जो मैं सुबह लाइव आऊंगा ना उसके अंदर मैं सारा टॉपिक कवर करूंगा, जो भी आपको डाउट होगा ना आप बेझिझक कोई भी डाउट पूछना यार, मैं कॉपी पेन लेके आ जाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। आप कोई भी डाउट पूछना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा फॉरेन की कैसे डिक्लेयर करते हैं वो जरूर देख लेना। फॉरेन की पता है कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड और ऑन नल कैस्केड करके हम जो है फॉरेन की को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। थ्रू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देख लेना बुक में, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। उसके अलावा बेटा ये सब चीजें कर लेना। और एसक्यूएल के अंदर हमारा अपडेट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड अच्छे से कर लेना, ठीक है। अपडेट कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर लेना, ये हमारा एसक्यूएल के अंदर जो है ये आएगा पक्का, ठीक है। तो हमारा जो है एसक्यूएल के भी मैंने लगभग सारे डाउट्स आपको बता दिए। अब पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे एसक्यूएल के, एक टेबल बन के आएगी
उस टेबल में आपको सिंपल और सिंपल सेलेक्ट कमांड की क्वेरी पूछी जाएगी, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे उसके, या 5 क्वेश्चन आएंगे, वो बता देना। एक टेबल आएगी आपको जिसमें क्रिएट टेबल करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल दिस एंड दिस, फिर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको ऑल्टर करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 टेबल होगी, ये 2 टेबल पक्का आएगी। तीसरी टेबल आएगी जिसमें आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप बाय भी अच्छे से कर लेना, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, क्लॉज जो भी होता है। तो आपको एसक्यूएल काफी अच्छे तरीके से, मतलब मैंने आपको बता दिया, तो आप अच्छे से कर लेना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एसक्यूएल, ठीक है। रही बात पाइथन की, पाइथन की मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एसक्यूएल का हो गया हमारा अच्छे से, जो मैंने आपको बता दिया है। एसक्यूएल के अलावा मैंने आपको नेटवर्किंग भी अच्छे से बता दी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख लेना बेटा, डिक्शनरी भी देख लेना, ठीक है। डिक्शनरी के सारे मेथड्स देख लेना, और बस यही है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको पाइथन का बता ही दिया था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ, और कल के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। कल मैं सुबह आऊँगा, लाइव आऊँगा, ऑनलाइन नहीं आऊँगा, लाइव आऊँगा, और लाइव में मैं वीडियो ऑन करके बैठूंगा। जिसको जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। कल की लाइव सेशन के लिए बिल्कुल अपडेट रहना। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल पिट्स विद हिमांशु। थैंक यू सो मच।